सबसे पहले मीडिया फ्रेटर्निटी का हम बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप लोग आए हमारे इस इवेंट को कवर करने के लिए। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं बेसिकली एक बड़ी कामयाबी जो करगिल पुलिस ने पाई है रिसेंटली, उसके बारे में आप लोगों को और करगिल की आम आवाम को वाबस्ता करने के लिए। एक हमें 7 जून को एक पुलिस पोस्ट पानीखर में मिसिंग रिपोर्ट लॉन्च की जाती है एक आदमी की तरफ से कि मेरी बीवी जो है वो कल से वापस नहीं आई है, वो कुछ दुकान पे गई है कुछ खरीदने और उसके बाद वापस नहीं आई है। तो अकॉर्डिंगली पुलिस पोस्ट पानीखर जो है सर्च स्टार्ट करता है। उसके बाद सर्च स्टार्ट करते करते ऑलमोस्ट एक वीक के पीरियड के बाद 15 जून को जो है हमें उस लेडी की अनफॉर्चुनेटली डेड बॉडी जो है वो मिलती है। एक खड्डा खोदा हुआ है रेत में और उसमें दबाई हुई थी, दबा के रखी बड़ी डेड बॉडी जो है वो हमें मिलती है। फिर अकॉर्डिंगली उस बॉडी का पोस्टमार्टम बाकी सारी चीजें करने के बाद उसकी बॉडी की कंपोजिशन, बॉडी की कंडीशन देखकर लगता है कि हाँ वो डिकम्पोज बॉडी है, किसी ने उसको कुछ इंजरीज भी उसमें शाया होती हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कहीं न हद तक वैसे ही हमें इंडिकेशंस देती है। अकॉर्डिंगली हम पुलिस स्टेशन कारगिल में जो है FIR नंबर 52/2021 लगाते हैं अंडर रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ और इन्वेस्टिगेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक हमारी टीम हम बनाते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ एडिशनल SP श्री इफ्तिकार तालिब साहब। उसमें SHO साहब हमारे, सेकंड SHO SI स्टेंजिन और इंचार्ज पुलिस पोस्ट पानीखर भी रहते हैं। तो आफ्टर वेरी हेक्टिक एफर्ट्स जो है हमें पता चलता है और लोगों से उधर बातचीत करके, दुकानदारों से, बाकी लोकल मार्केट से, कि ये जो है 2 नेपाली वहाँ लेबरर्स जो हैं वो गायब हैं। तो हमारा अपना भी जो इनका आपको पता ही है, जब कोई भी लेबरर या कोई भी बाहर से आता है तो पुलिस उनको बाकायदा एंट्री करती है, रिकॉर्ड लेती है, फोटोज लेती है। तो हमारे अपने रिकॉर्ड से उनके हमें फोटोज मिलते हैं। हम अकॉर्डिंगली लुकआउट सर्कुलर्स और रिसर्च शुरू करते हैं। तो लकीली बड़ी काफी टेक्निकल और फील्ड फॉर्मेशन की मेहनत के चलते हमने जो है एक बंदा जिसका नाम विजय रावत है उसको पकड़ा हमने शिलिकचे हमारी पुलिस नाके के आसपास। तो ये बंदे को जब हमने पकड़ा उसके बाद इसको अपॉन फर्दर इंटेरोगेशन जो है ये कन्फेस करता है क्राइम अपना, कि इसने अलॉन्ग विद अनदर पर्सन एक और अक्यूज्ड है। तो इन दोनों ने मिलकर पहले प्री प्लान किया क्या करना है, उसके बाद इन्होंने ये इस औरत को मारने का प्लान एग्जीक्यूट किया। उसमें बेसिकली ये 4 बंदे, ये औरत, उसका हस्बैंड और ये 2 चारों के 4 जो हैं वहाँ पानीखर में सीमेंट की ईंटें बनाते हैं उसका काम करते थे। तो ये चारों लोग एक ही साथ 2 अलग अलग कमरों में वहाँ एक ही बिल्डिंग में रहते थे। तो ये बेसिकली जो बंदा है जिसकी वाइफ थी ये इनका मेट भी था। तो ये बेसिकली इससे कमीशन चार्ज करता था हर ईंट को बनाने की। उसके बाद जो औरत थी वो बेसिकली डोमिनेटिंग थी, वो सारा इनका जो भी इसका माल वाल जो भी कॉन्ट्रैक्टर इनको पैसे देता था वो उस औरत के पास ही रहता था। तो बेसिकली दे वर नॉट पेड द ड्यूज। ठीक, उसके बाद वो इनको उनकी गरीबी पे 10 चीजों पे तंग करती थी। तो कंटिन्यूअस एक जो मतलब अकॉर्डिंग टू हिम जो उनको वो तंग करने का सिलसिला चलता था, उसकी वजह से ये लड़के जो है तंग आकर इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इस बूढ़े से बंदे से और इसकी बीवी से बदला लेने के लिए इसकी बीवी को हम मारेंगे। तो इसमें इन्होंने किया क्या कि पहले इन्होंने मर्डर प्लान किया, उसके बाद ये वेट कर रहे थे अच्छे अपने लिए एक अच्छे मौके का। तो एक दिन शाम के टाइम में जो है ये औरत किसी दुकान पे जाती है कुछ सामान लेने। इसका खावंद जो है वो घर में दिन भर का काम करके रेस्ट कर रहा होता है। तो इन दोनों को मौका मिल जाता है। ये जब वापस आ रही होती है, अंधेरा ऑलमोस्ट ऑनसेट होता है, तो ये इसको रस्सी से स्ट्रैंगुलेशन करके जो है ऑलमोस्ट मार ही देते हैं, साइड में बुशीज में लेके रख देते हैं। उसके बाद ये खड़ा वड़ा इन्होंने पहले से खोद के रखा होता है। फिर ये जाते हैं उस औरत के हस्बैंड के पास, उसको बताते हैं कि जी ऐसे ऐसे आंटी जो है वो हमें गायब है, आ नहीं रही है। तो ये इसको जान पूछ के दूसरी डायरेक्शन में ले जाते हैं, जिस साइड से दुकान है, मेन रोड है, उस साइड ले जाते हैं। वहां वो ढूंढते हैं पूरी रात। नेक्स्ट डे पे पुलिस के पास आते हैं, फिर उसी साइड ले जाते हैं क्योंकि नेचुरली वो उसी साइड गए भी थी।
तो मीनवाइल जब ये रात को वापस आ जाते हैं ढूंढ वांट के, तो उसके बाद बंदे को, उस बूढ़े को बोलते हैं तुम रेस्ट करो, हम फिर से ढूंढते हैं। तो बेसिकली ये उस वक्त निकल के तो उस औरत को घसीट के ले जाते हैं जहाँ इन्होंने उसको बरी करने का प्लान बनाया था। वहां एक बड़े से तैयार है जो हमारी एंट्री लेवल पे ही इनकी डिटेल्स ली जाती हैं, बड़े डिटेल मैनर में इनके फॉर्म्स भरवाए जाते हैं, इनके फोटोज लिए जाते हैं। उसी के जो चलते ही आप देखें ये केस क्राइम कमिट किया इन्होंने तो ये पकड़ा भी गया। तो अब इसमें एक ही चीज आ जाती है लेबर के उस हिसाब से कि छोटे मोटे पेटी क्राइम्स जो हैं वो तो हम वैसे भी यहाँ कारगिल में वही होते आ रहे हैं, तो वो तो क्या कहते हैं हमारी सर्वेलेंस से छुपते नहीं है। जो ये बड़े क्राइम्स हैं, जो जैसे ये मर्डर केस है, ये बहुत रेयर इवेंट है, रेयर क्राइम जो यहाँ पे कारगिल में हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये लेबरर्स जो है कारगिल से निकलने से पहले ही हमने पकड़े गए। दिस शोज द एफिशिएंसी ऑफ द कारगिल पुलिस, जिसकी वजह से अगर ये लेबरर्स यहाँ से बाहर निकल जाते, कहीं नेपाल वाल चले जाते, तो ये केस हमारा शायद काफी सालों तक अनसॉल्व रहता। तो उसके चलते ये आपको दर्शाता है कि ये केस विद इन 48 आवर्स जो है, इस बंदे को जैसे ही पता चला इसके बारे में तो इसको पकड़ा गया। तो और फिर इसका कन्फेशन हुआ है, सारा कुछ इसने माना, सारा कुछ। दैट मीन्स जो है पुलिस अपना काम फील्ड पे अच्छे तरीके से कर रही है। इट शोज कि हमारी पुलिस बड़े केसेस को भी सॉल्व करने के विद इन रिकॉर्ड टाइम सॉल्व करने के लिए कैपेबल है। सर, अगर दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो कारगिल को क्राइम फ्री, ड्रग्स फ्री या ऐसी चीज़ों से काफ़ी सेफ प्लेस माना जाता है सर। और इससे पहले रिकॉर्ड भी रह चुका है कि 0% क्राइम रहा था सर कारगिल में। तो इस किस्म के हादसा, इस किस्म की कितना हद तक सोसाइटी को इफेक्ट पड़ सकता है? एज ए पुलिस चीफ आपकी क्या स्टेटमेंट है? जी देखिए, ये केस हमारा जो है इसमें लोकल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अगर लार्जली हम लोकल पॉपुलेशन की बात करें तो वो हम कह सकते हैं कि दे आर नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स ऑल दिस नेगेटिव एक्टिविटीज। विद रिस्पेक्ट टू ड्रग्स ऑल्सो, जितना भी हमने पकड़े या ले वाले भी कभी पकड़ते हैं तो वो भी ज़्यादातर या तो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं या बाहर का कोई बाशिंदा जो है वो लेके आ रहा होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादातर पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन इस तरफ जो है उसका डायरेक्शन नहीं है। जो है हमारी लेबर का इंटेंशन, लेबर का क्रिमिनल बैकग्राउंड बहुत कम पता चलता है, होता भी नहीं है। तो लेबर अगर कोई क्राइम यहाँ कमिट कर रही है वो तो हम पकड़ रहे हैं, आपने आज भी देखा। बट इसके अलावा अगर लेबरर्स, हमारे किसी लेबरर का रिकॉर्ड है पहले से क्रिमिनल, वो वैसे भी पैन इंडिया जो है हर पुलिस आपस में शेयर करती है, अकॉर्डिंगली हम भी उसको अपडेट रखते हैं। तो ऐसा कोई बंदा अगर कारगिल में एंटर करता है वो भी हमें पहले से पता चलता है।